हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने हमारा लास्ट टॉपिक करना है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी भी है काफ़ी। जनरली इससे जो आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो अब देखो बच्चे, जो आपका टॉपिक है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब इन दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है क्या, कि या तो अगर हम इसको मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं और इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं क्या। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, या फिर सिंपली वो बोल देते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में हमें शो करवाओ कि मतलब क्या इनकी डायग्राम्स है। तो आपने इन दोनों के आंसर सेम ही लिखने हैं क्या। अब देखो बेसिकली है क्या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाम से क्लियर है कि डिमांड कर्व में जस्ट एक मूवमेंट आएगा और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, कि जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो क्या है, चेंज होगी। तो वो क्यों चेंज होगी, जो आप चीज़ वो जर्नली कर चुके हो कि ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है क्या है, चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी अलोन, मतलब सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का ही चेंज देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर। क्या उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। क्या अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली मेंशन है क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब पूरी डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्राइस पे इफेक्ट डाला है कि प्राइजेस के चेंज होने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है चेंज होती है। लाइक 1 पे आप 4 कमोडिटी यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, 2 पे आपने 3 कंज्यूम की, 4 पे आपने 2 कंज्यूम की। तो ये क्या बता रही हैं आपको, अलग अलग उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस। क्लियर। तो इसमें दो सिचुएशंस आती हैं बच्चे। फर्स्ट वन आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, क्यों डिमांड बढ़ेगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वही सेम चीज़ है कि अदर फैक्टर्स हमने क्या रखने, इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट दिखा रहे हैं हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर। क्या, तो इसमें क्या है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों, ड्यू टू अ फॉल इन द ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि जो कमोडिटी आप एक्चुअल में खरीद रहे हो उसी का प्राइस क्या हो गया, कम। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसमें आप जनरली बहुत ईजी से ही स्केड्यूल बना सकते हो, बहुत बड़ा स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे 5 पे आप 1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे और 1 प्राइस पे आप 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कर्व बनेगी। जब 5 प्राइस पे 1 क्वांटिटी और 1 प्राइस पर आपकी 5 क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर देखो आपकी जो क्वांटिटी है वो डिमांड जो है वो यहाँ से एक्सटेंड होकर क्या हो गया, 5 पे हो गया। तो इसका एरो आप यहाँ शो करोगे कि पहले हम इतनी डिमांड करते थे, अब हम इतनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एरो से हमें पता चलता है कि हम यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होगा कि अदर थिंग्स वही सेम इसमें लिखना है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपका जो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो क्या है, राइज हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब कम होगी। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, सेम कि 1 प्राइस पे आप 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे और 5 प्राइस पे आप 1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर। तो अब इसमें देखो डायग्राम में कोई डिफरेंस आया, स्लांट वैसे ही है हमारा डिमांड कर्व का। बस आपने ध्यान किसका रखना है, इस एरो का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन शो कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हो। क्लियर। तो अगर ये चीज़, अगर आप सपोज ये चीज़ नहीं नहीं मेंशन करते यहाँ पे, तो सिर्फ इस चीज़ को देखकर कुछ नहीं पता चलेगा कि आप शो क्या करना चाहते हो। तो आपको बेसिकली डायग्राम को लेबल करना है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, कि आपकी पहले यहाँ पर डिमांड थी, अब आपकी डिमांड वहाँ पहुँच गई। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। क्लियर। अब देखो बच्चे, जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मेन आता है आपका दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। क्लियर। अब देखो यही सेम चीज़ लिखी थी यहाँ पे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने कर लिया एंड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व हमने कर लिया, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। अब हमने क्या करना है, चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब आपकी जो डिमांड कर्व है ना, वही शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपका डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट नहीं आया था, मतलब एक ही डिमांड कर्व थी। इस चीज़ में क्या होगा, आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएंगी। सपोज अगर ये डिमांड कर्व है तो या तो ऊपर हो जाएगी, ठीक है, या पीछे हो जाएगी, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाती है वो। तो अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर आपकी डिमांड में क्यों चेंज हो जाता है, यहाँ पे देखो मेंशन उन्होंने प्रॉपर्ली किया, चेंज इन डिमांड। वहाँ पर क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हम वहाँ पे प्राइस का इफेक्ट देख रहे थे। ठीक है, कि प्राइस के कम या बढ़ने से हम अपनी डिमांड क्वांटिटी को कैसे कैसे ज़्यादा या फिर कम डिमांड कर रहे हैं। बट
शिफ्ट आपका कब आता है, जब आपके अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं ना तो आपकी टोटल ही डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो जो इंटायर डिमांड आपकी जो शिफ्ट कर जाएगी आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें आपकी है क्योंकि देखो अदर फैक्टर चेंज होने से ना आपका प्राइस आपका सेम रहता है, ठीक है। तो उससे उसमें आप ये नहीं मैं शो कर सकते कि आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, नहीं, उसमें क्या होता है, आपकी ओवरऑल डिमांड में चेंज हो जाता है, क्लियर। क्योंकि अदर फैक्टर्स सपोज कर लो, जैसे अदर फैक्टर्स इनकम हुआ, अब इनकम चेंज हो गई आपकी, ठीक है। तो प्राइस चाहे जो मर्जी हो, आप उसकी डिमांड क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ा दोगे, ठीक है। अगर सपोज कर लो उसका प्राइस अगर 5 ही है, अगर यहाँ पे भी 5 होता, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे 5 कंज्यूम कर रहे हो क्वांटिटी सपोज कर लो, तो अगर आपका जो इनकम है बढ़ गई तो यहाँ आप 10 कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। इट मीन्स ये चीज़ क्या है, प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट आपकी डिमांड में फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये नहीं शो कर सकते कि आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ, यहाँ आपके पूरी की पूरी ओवरऑल डिमांड में चेंज हो जाता है। बाकी नेक्स्ट हम इसका जो डायग्राम करते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ में जब शिफ्ट इन डिमांड कब होता है या फिर चेंज इन डिमांड होता है, तो वहाँ पर आपके दो सिचुएशंस आती हैं, एक तो है इंक्रीज़ इन डिमांड और एक है डिक्रीज़ इन डिमांड। अब इंक्रीज़ इन डिमांड कब होगा कि जब हम क्या करेंगे, मोर कमोडिटी परचेज़ करेंगे एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, की प्राइस सेम होगा बट हमने क्वांटिटी परचेज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्यों इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अब जैसे इसके जो शेड्यूल बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा कि प्राइस सेम रहेगा बट आप क्वांटिटी डिमांड को क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, क्लियर। तो अब इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे बनाओगे, ये जैसे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस आपका सिमिलर है देखो 10, बट आपने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया 20 से 30। तो जब आपका 20 था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, मतलब इस पॉइंट पे आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड मीट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका एक डिमांड कब बनेगी, जब 30 होगी, प्राइस तो सेम है, तो ऑब्वियसली अब वो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी डिमांड सेकंड बन जाएगी। तो ये चीज़ क्या शो कर रहे हैं आपको, पहले आपकी डिमांड ये थी, अब आपकी डिमांड ये है, तो शिफ्ट हो गया ना कम्प्लीटली। अब हम यहाँ पर नहीं है, हम इस पोजीशन पे आ गए, तो ये क्या होगी, इंक्रीज़। अब इंक्रीज़ इन डिमांड के बहुत से कॉजेज़ है कि क्यों आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें देखो जो फर्स्ट केस है वही सिमिलर है कि व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम ही इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है वो डिमांड करनी ज़्यादा शुरू कर देगा चीज़ों की। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, कि जब देखो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, जैसे मैंने टी एंड कॉफ़ी की बात की थी, अगर देखो टी के प्राइस स्टेबल है, कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो कंज्यूमर कॉफ़ी परचेज कर रहे थे अब वो किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसकी टी की डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी, बट इसका प्राइस देखो, इसका प्राइस नहीं चेंज हुआ, प्राइस किसका चेंज हुआ है, इसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज हुआ है, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके प्राइसेस क्या हो गए हैं, फॉल हो गए हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे हमने बात की थी, सपोज कर लो पेन एंड इंक की बात कर लो, ठीक है, अगर इंक के प्राइसेस डाउन हो गए, क्लियर, तो जो पेन की मार्केट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। पेन अब क्या है, आपको सस्ते मिलने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंक जो क्या है, इंक आपकी सस्ती हो गई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस जो हैं वो डाउन हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड भी क्या है, आपकी बढ़ जाएगी। अब जैसे सपोज कर लो कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल ले लो, ठीक है, कार के अगर प्राइसेस रिड्यूस हुए तो लोग कार परचेज करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, कार की परचेज ज़्यादा शुरू कर देंगे, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखो पेट्रोल के प्राइस पे कोई इफेक्ट आया नहीं, पेट्रोल के प्राइस पे इफेक्ट नहीं आया, कार के प्राइस पर इफेक्ट आने से पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज़ होगी, क्लियर। अब देखो व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, अब जो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो इन फेवर हो गया कमोडिटी के, मतलब कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है या कोई भी गुड है अवेलेबल है मार्केट में, या सपोज कर लो कोई ब्रांडेड क्लोथ आ गया, कुछ भी है, ठीक है, तो उसका अब ट्रेंड चल रहा है, तो अभी उसका टेस्ट चल रहा है मार्केट में, तो जिस चीज़ का टेस्ट है तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या है, ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी।
व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन फ्यूचर, जब हमें लगता है कि जो कमोडिटी हमने परचेज की है, तो अगर ये सिचुएशन आएगी आपकी कि फ्यूचर में जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं हो सकता है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए, तो उससे क्या होगा, आप इन फ्यूचर अगर वो कमोडिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो प्रेजेंटली हम उस चीज़ की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा, आपकी डिमांड है इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब इसमें क्या है, जो भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो जिसकी डिमांड आपने इंक्रीज़ की है, उसके प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ अदर चीज़ों पर इफेक्ट आने से उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। जब आपकी डिमांड क्या है, कमोडिटी आप क्या है, कम परचेज करना शुरू कर दोगे। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि प्राइस आपका सेम है बट आपने अब क्वांटिटी डिमांड क्या है, कम करनी, तो उससे आपकी जो ओवरऑल डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन देखो, सेम सिमिलर ही डायग्राम है, देखो बस फ़र्क किसका है, आपकी एरो का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है और मतलब इसको प्रॉपर लेबल करना है। लाइक D1 की पहले आपकी ये वाली डिमांड थी, अब आपकी ये वाली डिमांड है। पहले 30 आप क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, अब 20, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, डिक्रीज इन डिमांड। और इसके कॉजेज़ क्या होंगे, ऑब्वियस है उसके ऑपोजिट ही होंगे, कि अगर आपकी जो इनकम है कंज्यूमर है वो फॉल हो जाएगी। आई होप अब आपको ये दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इनकम कंज्यूमर की फॉल हो जाएगी तब भी वो क्या करेगा, डिक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स जो है डिक्रीज़ हो जाएंगे, अब जैसे टी एंड कॉफ़ी की बात की मैंने, ठीक है, तो जब कॉफ़ी के प्राइजेस रिड्यूस हो गए, इट मीन्स अब टी क्या होगी, इसके कंपैरेटिवली महंगी होगी, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, वही सेम केस है। अगर कार एंड पेट्रोल की बात की थी हमने, कार एंड पेट्रोल है, ठीक है, कार के प्राइसेस अगर हाई हो गए तो इसकी डिमांड कम होगी, ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। वैन टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट कमोडिटी, की अब जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं, अब जो क्या है उसका ना कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं रहा, कि वो इन ट्रेंडिंग सिचुएशन में नहीं रहा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वैन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़ एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, और अगर हमें लग रहा है कि जो कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है ना, समटाइम्स होता है कि जैसे अगर हम वीट की बात करें, राइस की, तो अगर वेदर उनके अकॉर्डिंग होता है तो हम ये अपने माइंड में एक क्या है, एक परसेप्शन लगा लेते हैं कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उनके प्राइजेस भी क्या होंगे, फ्यूचर में कम होंगे। तो अब हम करंटली फिर उनकी डिमांड क्या करते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं, मतलब डिमांड तो करते हैं बट उनकी क्वांटिटी डिमांड को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लगता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड आपकी राइज हो सकती है कमोडिटी इन फ्यूचर, तो आप अब करंटली उसकी डिमांड क्या है, थोड़ी कम कर दोगे। क्लियर?